जो करेगा नशा नशा जो करेगा नशा ये एक प्रोग्राम जो है प्रयास जो है ड्रग्स के खिलाफ एक लड़ाई की मुहिम जो स्टार्ट की है एलजी साहब के द्वारा, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने बनी में भी उस रैली में हिस्सा लिया था। आज एसडीएम साहब ने अपने प्रयास से स्कूल डिपार्टमेंट के साथ मिलके, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके यहाँ पे बनी में एक रैली निकाली है। ये एक मैसेज है, ये पूरी सोसाइटी को, समाज को एक मैसेज दिया गया है कि हम सब जो हैं ड्रग्स के अगेंस्ट हैं और ड्रग्स के खिलाफ एक लड़ाई जो है जिसमें हम सारे भागीदार हैं, हम सबको मिलके चलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सोचें कि इस रैली से ड्रग्स खत्म हो जाएगा, ये सिर्फ एक मैसेज है जो हम एक समाज को देना चाहते हैं और समाज तक पहुंचाना चाहते हैं। और इस ड्रग्स के खिलाफ हर एक संस्था, हर एक आदमी जो है लड़ाई आज से नहीं काफ़ी देर से लड़ रहा है। और हमारे बनी में भी कुछ संस्थाएँ हैं, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है, पतंजलि योग पीठ है, योग करवाया जाता है, बच्चों को नशा मुक्त के बारे में बताया जाता है। हमारे आर्मी ऑफिसर्स भी इसके खिलाफ जो है टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं। लेकिन ये चीज़ आज हमें समझनी पड़ेगी और हर एक इंसान को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। हर एक जगह में आप कहीं पे भी जाइए, आपको नशा मिल जाएगा। नशा आज के टाइम में इतना आम हो गया है, इतना सस्ता हो गया है कि आपको उसको ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आपके ही बगल में कहीं ना कहीं बिक रहा होगा, आपके आस पड़ोस में बिक रहा होगा। इस लड़ाई में जब तक हम सारे अपनी जिम्मेदारी, अपनी भागीदारी नहीं समझेंगे, तब तक ये एक प्रयास है। ये हमारे साथ में जो पड़ोसी कहते हैं, पड़ोसी जो होते हैं वो सुख दुख के भागीदार होते हैं। लेकिन हमें जो नापाक पड़ोसी मिला है पाकिस्तान, ये उसकी एक नापाक साजिश है कि हमारे देश को कैसे कमज़ोर किया जाए। उसके द्वारा हमारे देश में ड्रग्स फैलाया जा रहा है, चिट्टा भेजा जा रहा है, ताकि हमारी देश की जो है आर्थिक व्यवस्था, हमारी युवा पीढ़ी को ख़त्म किया जाए। लेकिन ये देश पहले भी अपने कदमों पे खड़ा था, आज भी खड़ा है और इसको कभी ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन हमें आज ज़रूरत है एक लड़ाई जो देश के अंदर शुरू हुई है, इसमें हर एक आदमी को सिपाही बन के लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपने देश को नशा मुक्त बनाना पड़ेगा। और उसी पर संदर्भ में आज बनी में एक रैली रखेंगे। सरकार ने कहा कि विदेशी ताकत के सक्रिय हैं और सरकार की क्या योजना है, किस तरह इन विदेशी ताकतों का जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस तरह से आपने सीधे तौर पर पाकिस्तान का जिक्र किया कि पाकिस्तान सीधे तौर पर इन्वॉल्व है, चाहे ड्रग्स हो, चाहे फिर वो जिस तरह से यहाँ पर वो नापाक इरादे से आपने मिलिटेंट्स जो है वो भेजता है, किस तरह क्या योजना है। देखिए, जहाँ तक बात आती है मिलिटेंट्स की, वो एक सामने का हमारा दुश्मन है जिसको हम मार सकते हैं, गिरा सकते हैं। लेकिन ये ड्रग्स जो है ये ऐसा एक षड्यंत्र है, छुपा हुआ आतंकवाद जो है हमारे देश में फैलाया जा रहा है। और इसको फैलाने के लिए हमारे ही देशभक्त लोगों को, हमारे ही लोगों को यूज़ किया गया। हमारे ही आदमियों को बहला फुसला के, उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठा के, उनकी गरीबी का फ़ायदा उठा के, उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के, उन्हीं को इसमें इन्वॉल्व करके आज उन्हीं के थ्रू ही ये ड्रग्स फैलाया जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आज हम सबको अवेयर होना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। ये आतंकवाद है हमारे देश को ख़त्म करने के लिए, इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमें यूज़ किया जा रहा है, हम लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, नौजवान युवा को, ये छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही है एक देश को ख़त्म करने के लिए। और इसके लिए हमें समझना पड़ेगा। और उसी संदर्भ में ये रैलीज जो हैं ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, ताकि हम हर एक बच्चे को, हर एक व्यक्ति को समझा सकें कि ये सिर्फ एक नशा एक आदमी की ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ एक वो नहीं है कि एक आदमी को ही बर्बाद किया जाएगा। ये पूरे देश को बर्बाद करने की एक साजिश है। इसके लिए हर एक आदमी, चाहे वो स्कूल में पढ़ता हुआ बच्चा है, नौकरी करता है, बेरोजगार है, दिहाड़ी लगाने वाला है, और चाहे मीडिया पर्सन है, हर एक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसके खिलाफ खड़े हो जाएं। यहाँ पे भी ये चीज़ होती हुई दिखती है, इसको रोकने का प्रयास करें और इन्फॉर्मेशन हम जो है डायरेक्टली डिपार्टमेंट तक पहुँचाएं, ताकि टाइम रहते इसके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई की जाए। और जो संस्थाएं, जैसे हमारी पतंजलि योग पीठ की तरह वो योगा करवाया जाता है, हमारे बनी से भी करवाया जाता है, आर्ट ऑफ लिविंग है, और भी जितनी एनजीओज हैं, वो सारी एनजीओज जितनी मिलके हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिला के अपनी देश के को बचाने के लिए इस मुहिम में जुड़ना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये मैं फिर कहूँगा, सरकार तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक एक आम आदमी जागरूक नहीं होगा। सरकार की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट एक्टिव है, सीआईडी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट एक्टिव है, हर एक एजेंसीज काम कर रही हैं,
हर एक NGOs काम कर रही हैं, लेकिन ये सिर्फ बात एक डिपार्टमेंट के या एडमिनिस्ट्रेशन तक सीमित नहीं रह गई है। हमें हर एक आदमी को, अपने माता पिता जो हैं, हमारे माता पिता जो हैं, उनको देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे जो हैं वो टाइम पे घर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर वो लेट घर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं और वो किस हालत में आ रहे हैं। अगर वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे डिमांड कर रहे हैं, आज 10 रुपये, कल 500 रुपया, 2000, 3000, वो कहाँ जा रहा है, किस हालत में जा रहा है। आज हर एक माँ बाप को भी अपने बच्चे के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी कि हमारा बच्चा सही जगह पे जा रहा है या नहीं। स्कूल की जिम्मेवारी है, स्कूल के टीचर्स को देखना पड़ेगा कि जो बच्चे हमारे स्कूल में इंटर हो रहे हैं, क्या वो स्कूल टाइम में बाहर जाके कहीं और गुम तो नहीं हो जाते। आज सबको अपनी एक निगरानी रखनी पड़ेगी, अपनी युवा पीढ़ी को बचाना पड़ेगा। ये देश जो है युवा देश है, पूरे वर्ल्ड में अगर युवा देश कोई है तो वो भारत को बोला जाता है। और ये पूरे विश्व को पता है कि हमारे हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी हमारी युवा है, इसलिए इस रीढ़ की हड्डी को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। इसके लिए हम सबको मिलकर जानते हैं पूरे जम्मू कश्मीर में 100 दिन का जो नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर अभियान चलाया जा रहा है हमारी गवर्नमेंट ऑफ JNK की तरफ से, वो मुहिम पूरे जम्मू कश्मीर में चल रही है, हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में भी चल रही है। तो उसी के संदर्भ में आज हमने अपने बनी में भी एक बहुत बड़ी रैली निकाली, पद यात्रा निकाली, जो हमने आज सुबह 11 बजे पुलिस स्टेशन से शुरू करके अभी यहाँ पर डगरी ब्रिज पर खत्म की है। इसमें स्कूल्स के स्टूडेंट, सभी एम्प्लॉइज और प्रोमिनेंट सिटीजन्स, पब्लिक शामिल रही। 1000 से ऊपर रैली थी, बहुत बड़ी रैली थी ये। इससे बड़ी रैली इतनी जल्दी यहाँ देखने को नहीं मिलती है। तो हमारी रैली का मेन स्लोगन यही था, बच्चों को समझाना, युवाओं को समझाना कि नशे से दूर रखो, नशे के खिलाफ हमने लड़ना है। हमने खास तौर पर यह तवज्जो दिया कि अगर किसी को भी कहीं पर भी हमारे बनी में या कहीं पर भी कोई भी ड्रग्स या चिट्टा या कोई भी नशा बिकता हुआ देखता है तो उसकी फौरन इतला हमें दी जाए या पुलिस को दी जाए, ताकि हम उसको वहीं पर रोक सकें और नशे को फैलने से बचा सकें। क्योंकि ये नशा जो है हमारे युवाओं को खत्म कर रहा है, ये जिंदगी ले रहा है, दे नहीं रहा है। हाँ, बनी बाजार में भी जो वाइन शॉप है उसके खिलाफ भी कुछ लोग मेरे पास आए हैं, एक नहीं 2 बार आए हैं चिट्ठी लेकर कि इसको रिलोकेट किया जाए, इसको बाजार सेंटर में से हटाकर बनी से बाहर कहीं रखा जाए। तो उनकी भी मैंने जो रिप्रेजेंटेशन है एक नहीं 2 बार एक्साइज डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दी हुई है। होपफुली वो जल्दी इस पर कोई जो भी गवर्नमेंट के रूल्स है उसके तहत एक्शन लेंगे। क्या आप भी देख रहे हैं एक ऐसा रिपेयरिंग सेंटर जहां आपके सभी सामान रिपेयर हो जाए? तो आपकी बन्नी में लेकर आए हैं मीर टेक्नीशियन। यहाँ आपको रेफ्रिजरेटर रिपेयर, वॉशिंग मशीन रिपेयर, AC इंस्टॉलेशन रिपेयर एंड हाउस वायरिंग, गीजर रिपेयरिंग, RO, LED bulb manufacturing, new voltage available, repair and spare house, wiring home service 24/7 available। तो अब देर न करें, आज ही कांटेक्ट करें। Contact details 88035 98932 और 990600 2887। Address चालोगे दुगदन रोड।